हेलो बच्चों, मैं आपका रवि सर बोल रहा हूँ। बच्चों, आज हम पाठ 4 भूमिति रचनाएं से संबंधित प्रश्न संग्रह 4.2 का तीसरा सवाल की रचना करने जा रहे हैं। बच्चों, इस प्रश्न में लिखा हुआ है 3.6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त बनाना है। तो बच्चों, सबसे पहले रचना में कच्ची आकृति बनानी होती है। तो यहाँ पर हम अपने पेंसिल की सहायता से एक कच्ची आकृति का निर्माण करेंगे और कच्ची आकृति बनाते वक्त गोला प्रकार और मापन पट्टी का उपयोग नहीं करेंगे। तो बच्चों, मैंने एक छोटी सी कच्ची आकृति पहले से ही बना के रखी है। मैं आपको समझाना चाहूँगा। 3.6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचो। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने एक वृत्त बनाया है जिसकी त्रिज्या 3.6 सेंटीमीटर की है। अब आगे प्रश्न ये है, वृत्त केंद्र का उपयोग न करते हुए, अर्थात यह जो वृत्त का केंद्र है इसका उपयोग हमें नहीं करना है। तो फिर क्या करना आगे? वृत्त केंद्र का उपयोग न करते हुए वृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचो। अब बच्चों, यहाँ पर इन्होंने यह वर्णित नहीं किया है या स्पष्ट नहीं किया है कि हमें कितनी स्पर्श रेखा बनानी है। तो ये हमारे ऊपर है कि हम 1 बनाएं या 2 बनाएं। लेकिन यहाँ पर केवल स्पर्श रेखा लिखा है। इसका मतलब हमें केवल एक स्पर्श रेखा बनाना है, और यदि स्पर्श रेखाएं होती तब हमें 2 स्पर्श रेखा बनाना पड़ता। अब बच्चों, ये सवाल हम 4.2 में पिछली बार पढ़ चुके हैं कि एक स्पर्श रेखा हम बनाएं तो वो कैसे होता है और 2 स्पर्श रेखा हो तो वो कैसे होता है। लेकिन पिछली बार जब हमने स्पर्श रेखा बनाई थी, मैं आपको बताना चाहूँगा बच्चों, जब हमने एक स्पर्श रेखा का निर्माण किया था तब हमने केंद्र का उपयोग किया था। ये आप सब भली भांति जानते हो। और जब हमने वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाओं का निर्माण किया था तब भी हमने केंद्र का उपयोग किया था। एक सवाल ऐसा था जिसमें हमने जीवा का उपयोग किया था, और जीवा का उपयोग करके हमने 2 तिरछी स्पर्श रेखाओं का निर्माण किया था। उस आकृति में भी हमने केंद्र का उपयोग किया था। लेकिन अब इस सवाल में इन्होंने स्पष्ट कहा है कि हमें केंद्र का उपयोग नहीं करना है। तो जब भी वृत्त में हमें केंद्र का उपयोग नहीं करना है और स्पर्श रेखाओं का निर्माण करना है, तो हमें वृत्त के भीतर एक त्रिभुज बनाना है। अब ये त्रिभुज बनाने के लिए कोई भी माप की आवश्यकता नहीं है। आप ऐसे बिंदु A, B, C ऐसे लिख सकते हैं और इसे आप मिला दें। तो यहाँ पर मैंने मिला दिया है। अब यहाँ पर हमें एक स्पर्श रेखा खींचनी है, तो मैं कच्ची आकृति में मान लो बिंदु C ले रहा हूँ। बिंदु C वृत्त पर है, और ये स्पर्श रेखा कैसी होगी बच्चों? क्योंकि यहाँ से जाएगी तो कट जाएगी वृत्त को छू कर जाना है। तो ये बाहर से इस प्रकार वृत्त को छूकर जाने वाली स्पर्श रेखा है। तो इस प्रकार आकृति को हमें पक्की आकृति में रूपांतरित करना है। अब ये कैसे करेंगे, अब आप इसे देखेंगे और समझेंगे। तो बच्चों, सर्वप्रथम हमें 3.6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त बनाना है। तो हम क्या करेंगे, फुल पट्टी उठाएंगे और ये रहा हमारा भाला, और 3.6, देखिए बच्चों, ये 3 हो गया, ये 3.5 हो गया, और इससे 1 और अधिक यानी 3.6 सेंटीमीटर। अब लगभग इसे बीच में रखिए।
और एक वृत्त का हम निर्माण करने जा रहे हैं। आप अपनी कॉपी को घुमा सकते हैं जिससे कि आपका पन्ना नहीं फटेगा। अब बच्चों, हमें एक स्पर्श रेखा खींचनी है, परंतु वृत्त के केंद्र का उपयोग नहीं करना है। तो जब भी हम वृत्त के केंद्र का उपयोग नहीं करेंगे, तब वृत्त के भीतर हमें एक त्रिभुज बनाना है। और त्रिभुज बनाने के लिए हमें 3 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। तो मान लो मैंने यहाँ एक बिंदु लिया ए, यहाँ पर मान लो हमने दूसरा बिंदु लिया बी, और यहाँ पर हमने तीसरा बिंदु लिया सी। अब फुलपट्टी की सहायता से हम इन्हें मिला देंगे। इस प्रकार तीनों बिंदुओं को स्केल की सहायता से मिलाने पर हमें एक त्रिभुज की रचना प्राप्त होती है। अब बच्चों, हमारा अभी कार्य है कि हमें ये स्पर्श रेखा का निर्माण बिंदु सी पर कैसे करना है। तो इसके लिए हमें 2 कोणों की आवश्यकता है। तो हम एक कोण ए लेंगे, और चूंकि स्पर्श रेखा सी पर जा रहा है, इसलिए हमें वह कोण सी को लेना अति आवश्यक है। तो बच्चों, मैंने भाला बिंदु ए पे रखा है, और आपको ये जो कोण का जो आपको कोण मापना है, आधे से कम का लेना है। मान लो मैंने इतना ले लिया है, न ज़्यादा बड़ा और न ज़्यादा छोटा। आप देख रहे हैं, मैंने एक चाप मार दिया है बिंदु ए से। इस प्रकार चाप मारा है कि ये बिंदु ए से जाने वाले दोनों भुजाओं को प्रतिच्छेदित कर रही है। अब जो मैंने चाप मारा है उससे कम ज़्यादा नहीं करेंगे। अब इसे मैंने बिंदु सी पे रखा है। अब जैसे हमने ए पर दोनों भुजाओं को प्रतिच्छेदित किया था, बिंदु सी पर दोनों भुजाओं पर प्रतिच्छेदित नहीं करना है, केवल आधार से हमें प्रतिच्छेदित करना है। और आधार से इस प्रकार प्रतिच्छेदित करें कि हम उसे अर्धवृत्त जैसा चाप बना दें, अर्थात बड़ा चाप मारे। आप देख रहे हैं, जितना मैंने ये अपने मन मर्जी से लिया था, आधे से कम, इसका आधे से कम ज़्यादा चल सकता है, इसे मापने की आवश्यकता नहीं है। जितना इसे लिया बिंदु सी पे रखिए, और दोनों भुजाओं पर प्रतिच्छेदित नहीं करना है, केवल आधार को प्रतिच्छेदित करते हुए आगे बढ़ना है और बड़ा चाप बना है। अब बच्चों, मैं इसे कम ज़्यादा कर सकता हूँ। अब बिंदु ए पर जो हमने 2 भुजाओं को प्रतिच्छेदन किया था, उनमें से किसी एक प्रतिच्छेदन पर हम भाला रखेंगे, और दूसरे प्रतिच्छेदन पर पेंसिल की नोक रखेंगे। देखिए, आप देख रहे हैं, पेंसिल की नोक रखने के बाद इसे हमने चाप मार दिया, तो ये चाप मारने से प्रतिच्छेदन हो गया। अब इसे हमने उठाया, इसे कम ज़्यादा नहीं करेंगे, और अब हम इसे कहाँ पर भाला रखेंगे? इसे हम बिंदु सी से जो हमें चाप मिला था, जो आधार पर था, इस प्रतिच्छेदन पर हमने भाला रखा, और यहाँ पर हमने चाप मारा। तो यहाँ पर देखिए प्रतिच्छेदन हुआ है। अब हम फुलपट्टी उठाएंगे। फुलपट्टी की सहायता से हम देख रहे हैं, क्योंकि स्पर्श रेखा कहाँ बनाना है? बिंदु सी पर। तो बिंदु सी और ये जो नया प्रतिच्छेदन हमें मिला है, प्राप्त हुआ है, पट्टी की सहायता से इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम एक रेखा खींचने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, तो ये हमें एक स्पर्श रेखा प्राप्त हुई है।
और बच्चों, यदि परीक्षा में आपको केंद्र का उपयोग नहीं करना है और एक स्पर्श रेखा बनाना है तो इस प्रकार बनाएंगे। और परीक्षा में कभी कभी 2 स्पर्श रेखा का निर्माण करने भी पूछा जा सकता है, तब दूसरी स्पर्श रेखा यहां से बनेगी। अर्थात यही क्रिया को हमें बिंदु बी से भी उसी प्रकार प्रक्रिया को दोहराना है, तो हम बिंदु बी पर भी दूसरी स्पर्श रेखा का निर्माण कर सकते हैं। तो बच्चों, इस रचना को अच्छी तरह से प्रयास करें, बार बार बनाएं, ताकि हमसे गलती कम हो और हम अपनी कॉपी में, फेर कॉपी में लिखें और अपने ऑनलाइन में इसे भेजें। धन्यवाद। थैंक यू।